हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सीटीआई जॉब्स के इंटरव्यूज आज 19 अक्टूबर बरोज हफ्ता से शुरू हो रहे हैं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इंटरव्यू के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना लाजमी है, वरना आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने इंटरव्यू के टाइम लेके जाने हैं, मैंने उन सबको एक पीडीएफ फाइल में कंपाइल कर दिया है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये आपने ओरिजिनल तो अपने साथ लेके जाने ही हैं, लेकिन इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी भी करवा लेनी है। यानी कि तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को कंपाइल करके आपने एक फाइल बना लेनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस फोटोकॉपी वाली एक फाइल। ओके, अब हम बात कर लेते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर आपका शनाख्ती कार्ड। व्यूअर्स, आपने अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो इंटरव्यू के टाइम लेके जाना है और इसकी आपने एक फोटोकॉपी भी करवा लेनी है। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपके वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड। व्यूअर्स, जब हम बेफॉर्म की बेस पे अप्लाई करते हैं तो फिर वालिद साहब का ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी लेके जाना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो अब आपने सिर्फ अपने फादर की जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ में लेके जानी है, ओरिजिनल लेके नहीं जाना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स आ जाता है डोमिसाइल। डोमिसाइल बहुत जरूरी होता है, हमने बताना होता है कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करें भाई उसी डिस्ट्रिक्ट का जो है वो डोमिसाइल हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए डोमिसाइल भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में शामिल है। यही सबूत होता है कि बाकी आप उसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट के जो है वो डोमिसाइल रखने वाले कैंडिडेट हैं। ओके, आपने ओरिजिनल डोमिसाइल लेके जाना है और साथ में इसकी कॉपी भी करवा लेनी है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की बात करें तो व्यूअर्स वो आ जाती है पासपोर्ट साइज पिक्चर्स। आपके पास कम से कम 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5वें नंबर पर जो आ जाता है वो है मैट्रिक टू मास्टर ट्रांसक्रिप्ट्स। यानी कि आपने मैट्रिक किया है या फिर ओ लेवल किया हुआ है तो उसका रिजल्ट कार्ड या फिर बोर्ड की जानिब से जो सनद जारी होती है वो आपने लेके जानी है, साथ में उसकी कॉपी होगी। फिर इसी तरह से इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड प्लस उसकी कॉपी, और साथ में फिर अगर आपने बीए बीएससी एमए एमएससी बेस पर अप्लाई, मतलब आपकी बीए बीएससी थी 14 साल एजुकेशन, फिर आप उसका रिजल्ट कार्ड या डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, और उसके बाद जो है वो आपने जो है वो एमए एमएससी का जो है वो ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री अगर आपको मिल गई है तो वो आपने ओरिजिनल्स लेके जानी है और साथ में उनकी एक एक कॉपी भी लेके जानी है। ठीक है, और व्यूअर्स, अगर आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट बीएस किया हुआ है तो आपने सिंपल बीएस की आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से ट्रांसक्रिप्ट जारी की होगी। अगर आपको डिग्री मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है, आपने ओरिजिनल भी लेके जानी है और साथ में आपने उसकी एक फोटोकॉपी भी लेके जानी है। ये आपके हो गए डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक टू मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्यूअर्स, एमफिल पीएचडी। आपको पता है एमफिल और पीएचडी जिन्होंने किया होगा उनको एक्स्ट्रा नंबर 5 दिए जाएंगे जिन्होंने पीएचडी तक किया हुआ है। अगर आपने एमफिल किया हुआ है या दोनों एमफिल और पीएचडी किए हुए हैं तो आपने इनकी भी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री साथ में लेके जानी है। अगर आपके पास होंगी तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा 5 नंबर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोफाइल के अंदर लिखा हुआ है आप ओरिजिनल या इनकी कॉपीज लेके ना जाएं और वहां पे आप उनको बता ही ना सके, वेरीफाई ना कर सकें कि हमने बाकी जो है एमफिल पीएचडी किया हुआ है। इसलिए एमफिल एंड पीएचडी किया है तो आपने ट्रांसक्रिप्ट या डिग्रीज ओरिजिनल भी और साथ में इनकी एक एक कॉपी भी लेके जानी है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। अगर आपने अप्लाई करते हुए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या अपनी एक्सपीरियंस के हवाले से मालूमात पोर्टल पर अपडेट की थी या अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपडेट की थी तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपने साथ में लेके जाना है। आपको स्कूल की जानिब से मिला होगा। ठीक है, एक तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल आप ले जाइएगा और साथ में उसकी एक कॉपी भी लेके चले जाइएगा, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक फाइल बन जाएगी। हो सकता है कॉलेज वाले वो फोटोकॉपी हार्ड फॉर्म में आपसे एक फाइल ले लें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यानी कि जब आपने अप्लाई किया था और अपनी प्रोफाइल के अंदर अगर आपकी कहीं पे कोई ट्रेनिंग हुई है उस ट्रेनिंग के हवाले से आपने वहां पर पोर्टल पर अपडेट किया था तो आपने वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी साथ में लेके जाने हैं और उनकी एक एक कॉपी भी लेके लाजमी जानी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पोजीशन होल्डर सर्टिफिकेट। अब ये है कि अगर आपने किसी क्लास में पोजीशन हासिल की थी तो आपने ये पोजीशन होल्डर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और साथ में इसकी कॉपी लेके जानी है। ऐसा ना हो कि आप वहां पे आपका पोर्टल के अंदर लिखा हो और आप इसका ओरिजिनल जो है वो सर्टिफिकेट लेके ना जाएं तो आपको इसके जो है वो पोजीशन होल्डर के नंबर नहीं मिलेंगे। जो शायद एक्स्ट्रा 3 नंबर थे वो आपको नहीं दिए जाएंगे जब तक आपके पास पोजीशन होल्डर का सर्टिफिकेट ना हुआ। तो ठीक है, आप के पास पोजीशन होल्डर का सर्टिफिकेट होगा फिर ही आप उनको एक्स्ट्रा नंबर्स को क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। अब बाजुकात हम ऐसी डिग्रीज की बेस पर अप्लाई कर रहे होते हैं जो हमारी उस रेलिवेंट एजुकेशन के इक्वल होती है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया है, कंप्यूटर साइंस की सीट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन हमने किया हुआ है बीएसआईटी। तो व्यूअर्स, आपको एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो जारी करता है या बताता है वो आपको जो है एचईसी की वेबसाइट से मिल जाएगा। वो आपने डाउनलोड करके उसकी एक कॉपी करवानी है
और कॉपी करवा के साथ ले जाना है, ताकि जब आपको इंटरव्यू टाइम पूछा जा सके भाई आप कंप्यूटर साइंस की सीट पे अप्लाई किया, आपका BS CS नहीं है, आपने BS IT किया है, तो आपके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, तो आप उनके सामने रख सकेंगे ये लें हायर एजुकेशन कमीशन ने बताया हुआ है कि जो BS IT है वो BS कंप्यूटर साइंस के इक्वल है, और आप जो है वो कंप्यूटर साइंस की सीट पर BS IT बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, और साथ में इनकी फोटोकॉपी एक करवा के जो है वो फाइल रेडी कर लेनी है, और वो भी साथ आप लोगों ने लेकर जानी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस जॉब के इंटरव्यू में कामयाबी से नवाजे, आपकी मेहनत और काबिलियत को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके लिए तमाम रास्ते आसान करे और आपको बेहतरीन वाक़या अता फरमाए, ताकि आप अपने कैरियर में कामयाबी और तरक्की की मनाज़िल तय कर सकें। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।